को सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। मां से ही प्रार्थना करते हुए कि हे मां, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबके सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस समय जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस परम पवित्र वेला में, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की आराधना, मां की अर्चना, मां की पूजा, मां की भक्ति, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद जो है ये प्राप्त करने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप मां भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थली है, तपोभूमि है। इसी स्थान से होकर के मां वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस देव गुहा के अंदर इस देवपिंडी के रूप में विराजमान होकर के मां भगवती जहां पर तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों को नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से मां भगवती की शरणागत होकर के इस मां जगजन ने मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस देव गुहा के अंदर इस मां जगजन के इस देव पिंडी के रूप में मां का दर्शन करते हैं, मां के चरण नतमस्तक होते हैं, मां को प्रणाम करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है और मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं, उनके सभी संकल्प जो हैं वह परिपूर्ण होते हैं। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करते हैं, रोगों से मुक्ति देती है, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती है। माता महालक्ष्मी, मां वैष्णवी ये शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, सर्वत्र जो है ये यश मान ये कीर्ति को देती है और सर्वत्र भक्तों का मंगल करती है और मुझे को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, आत्म शांति देती है। फिर माता महासरस्वती ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इस प्रकार से इस मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की उपासना, मां की भक्ति जो है ये वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है। और जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक ये देवी की आराधना करते हैं, निश्चित रूप से उन भक्तों का जीवन जो है वह सुखी बना रहता है। उनके जीवन में किसी प्रकार के विघ्न बाधा नहीं आती और यदि कोई विघ्न बाधा आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता कि आई कैसे और चली कैसे गई, क्योंकि मां भगवती उन शरणागत भक्तों की सदा सर्वदा हर क्षण हर पल जो है अंग संग रक्षा करती है, सब और सन भक्तों का कल्याण करती है, मंगल करती है। तो मां की पूजा का विधान कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है। मां ने स्वयं कहा है देवताओं से सदा संपूजिता पुष्पेर धूप गंधा विशुद्धा ददाते वित्तम पुत्र मतिम धर्मे गतिम शुभम कि देवताओं जो भी भक्ति पूर्वक गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य 5 चीजें
गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो है ये अर्पित कर करके इस प्रकार से माँ की आरती करना, माँ की स्तुति करना, माँ के नाम का जप करना, माँ को प्रणाम करना। तो माँ ने कहा है कि इस प्रकार से जो भक्तजन मेरी स्तुति करते हैं, गंध पुष्प धूप आदि थे मेरी अर्चना करते हैं, मैं उन पर प्रसन्न होकर के ददाति भित्तम, अर्थात उन्हें धन देती हूँ, धन लक्ष्मी का वरदान देती हूँ, पुत्र संतान सुख देती हूँ, धर्मी गतिम, और इस प्रकार से जी पुत्र मतिम धर्मे, धार्मिक मति देती हूँ, धार्मिक गति जो है धार्मिक बुद्धि देती हूँ, और गतिम शुभम उत्तम गति को देती हूँ। और यही जो है मनुष्य का जीवन में एक उद्देश्य होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना जो है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को जो है अर्थ अर्जित करना चाहिए, धन कमाना चाहिए। यही शास्त्र विधि है कि धर्म पूर्वक अर्थ जो है जो कमाए, फिर जो है उस अर्थ का धर्म पूर्वक जो है अपनी मनोकामना का पूर्ण करें, ऐसा उसका प्रयोग करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करें धर्म पूर्वक। तो इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करें, और धर्म अर्थ काम, और इस प्रकार अपनी कामना को पूर्ण करते हुए जो है पर मोक्ष को धर्म पूर्वक जो है अर्थात धर्म कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलता हुआ ही मनुष्य जो है सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है इस लोक में, और अंत में पर मोक्ष को प्राप्त करता है। यही शास्त्र की आज्ञा है, यही महापुरुषों की भी आज्ञा यही है। उन्होंने बार बार यही कहा है कि धर्म विहित कर्म करें, जो शास्त्र विहित कर्म है उनको करें, और जिनका निषेध किया गया है उनका त्याग करें, यदि अपना जीवन जो है आप सुखी चाहते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से उन महापुरुषों ने बार बार यही कहा है कि सत्संग जो है अच्छे लोगों का संग करें, देवी देवताओं का संग करें। जैसे आज माँ की कृपा से आपको जी माँ के साथ आपका संग हुआ। सत्संग क्या होता है? सत्य होता है सत्य। सत्य कौन है? भगवान है, भगवती है, और संग करना, और सत्य के साथ संग करना अर्थात भगवती के साथ आज जो आपका जो संग हुआ सत्संग जो है जो वास्तव में भक्त जो है परम सौभाग्यशाली। तो इस प्रकार से सत्संग की शक्ति जो है ऐसी अमोघ है कि उसके प्रभाव से पशु पक्षी भी जो है भगवत कृपा को प्राप्त कर करके अपना जो है जीवन और जन्म जो है वह सार्थक कर सकते हैं। पशु पक्षी भी जहां तक है कि देखिए काष्ठ का संयोग से जो है, काष्ठ के संयोग से जो है जैसे लोहा जो है जल पर जो है वह तैरने लग पड़ता है, वह तर जाता है। काष्ठ के संयोग से लोहा भी जो है वह पानी पर जो है वह तरता है, और पुष्प का आश्रय पा करके जो है जैसे तुष कीट जो है वह जीव जो है देवताओं के मस्त पर जो है वह चढ़ जाता है, वैसे ही सत्पुरुषों के सत्संग से जो है विषय सत्य जो है कुसंगी व्यक्ति जो है एक अच्छे जो महापुरुषों के संग से जो है वह भी सब पापों से मुक्त होकर के जो है परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। ये सत्संग का फल है। जैसे जोगी भैरवनाथ जी हुआ सभी जानते हैं। जोगी भैरवनाथ ने जब अंतिम समय में अंतिम श्वास में मां भगवती के शरणागत होकर के मां से अपने पापों का प्रायश्चित किया, क्षमा प्रार्थना की कि मां मैं पापी हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो समय जब योगी भैरवनाथ जी ने मां के शरणागत होकर के विशुद्ध मन से पवित्र मन से मां से क्षमा प्रार्थना की, तो समय जगजननी मां ने योगी भैरवनाथ से यही कहा था कि योगी भैरवनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो ही भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाती बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तो इससे जैसे तो होते हैं बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब पवित्र मन से ऐसा संकल्प लेता है कि मां के शरणागत होकर के मां मेरे जो भी पाप मुझे हुए हैं वह आप क्षमा करें, आगे के लिए ऐसी बुद्धि दें, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके चरणों की भक्ति करता हुआ
धर्म के मार्ग पर चलता हुआ कल्याण को प्राप्त हो सके हो, तो इस प्रकार से निश्चय रोशन देवी देवताओं की जो कृपा होती है और वह भक्त व साधक जो है वह परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, कराए शेरा वाली दय, बोल साचे दरबार की जय। कहा कि महासंगस तो दुर्लभो अगम्यो अमोघ महापुरुषों का संग जो है इस लोक में जो है दुर्लभ और जो है अगम्य है, परंतु है अमोघ, ऐसा सद्य फलदायी है। और यदि कोई एक जो है महापुरुष का सत्संग मिल जाए तो ये निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन हो जाता है, मनुष्य के विचार बदल जाते हैं, उनका मन के विचार सब बदलते हैं और उनका जीवन जो है परम कल्याण हो जाता है। मैंने सायंकाल भी इसी संदर्भ में जो है प्रसंग सुनाया था, कैसे मनुष्य का जीव कुकर्मी व्यक्ति जो है कैसे सत्कर्मी हो जाता है और कैसे मां भगवती की आराधना करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है, परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस सत्संग का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है कि सत्संग से ही अच्छे लोगों के संग से जो है मनुष्य का जीवन जो है अच्छा ही होता है और उसके सारे पाप जो है वह धुल जाते हैं, उनके सभी वह कलमशों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से कई बार क्या होता है, ये भी देव कृपा है कि आपके आस पास ही कहीं ऐसा कोई महापुरुष बैठा है और दूर दूर से लोग आकर के जो है वहां पर उसके दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, परंतु आस पास रहने वाले जो है उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर कोई महापुरुष आया है, जहाँ बैठा हुआ है। जैसे अब गंगा जाए स्नान करने के लिए तो वहां पर भी देखेंगे कि वहां पास गंगा के पास किनारे रहने वाले लोगों को पूछेंगे कब स्नान किया गंगा में। तो इस प्रकार से जो भी उसकी कृपा होती है, दूर दूर से आकर के लोग जो हैं उसका लाभ प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। बिना उसकी कृपा जो है कुछ भी संभव नहीं होता। चाहे आप पुण्य कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म में भी विघ्न आ जाते हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं। द्वापर में जो है पांडवों का सत्संग हो रहा था, वहां पर महापुरुष आए थे और वो फिर उस जहां पर उस सत्संग में स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, सत्संग हो रहा था, तो वहां पर कहने लगे वह महापुरुष जो थे कि व्यक्ति जब कोई अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, उन पुण्य में भी विघ्न आ जाते हैं। तो भीमसेन जो है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। आप देखिए बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा, आप यदि इतिहास पढ़े तो उनकी तपस्या में जो है इंद्र ने विघ्न बाधा डालने के लिए कई अफसर जो है वह वहां पर भेजी कि किसी तरह से इनका तपस्या जो है भंग हो जाए। तो सत्कर्मों में भी विघ्न आ जाते हैं। तो वह महापुरुष कहते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण कहने लगे जो महापुरुष जो हैं वह झूठ नहीं बोलते, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति होगा ठीक है, झूठ बोलेगा, परंतु महापुरुषों को जिन्होंने लिखा है, जो कह रहे हैं उनको इसमें कोई स्वार्थ नहीं, उनका अनुभव है, उन महापुरुषों का अनुभव है जो बतला रहे हैं। इसलिए भीमसेन जी जो बात जो कह रहे हैं ये गलत नहीं है, ये सत्य है कि पुण्य कर्म में भी विघ्न आ जाते हैं। व्यक्ति कई बार जो है वह तीर्थ पर जाकर के भी वहां स्नान नहीं कर पाता है, वहां पर जो है पुण्य कर्म नहीं कर पाता है और वह वापस लौट आता है। माँ के दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो रास्ते से ही वापस जिनको जाना पड़ता है किन्हीं कारणों से, जहां घर से पूरा कार्यक्रम बना है तो कोई ऐसा कारण हो जाता है वह नहीं आ पाते। तब जब भीमसेन कहते कि मैं नहीं मानता, कैसे जो है आप गंगा स्नान करने जाएं तो कौन विघ्न आता है स्नान के लिए, मैं देखता हूं कैसे विघ्न आते हैं। तब जो है वही भीमसेन जी अपनी गदा लेकर के गंगा किनारे चले गए, वहां खड़े हो गए। वहां पर लोग जो हर हर गंगे बोलते हुए वहां पर आ रहे हैं, मां गंगा का स्नान कर रहे हैं, वहां पूजा कर रहे हैं और जो है भीमसेन वहां पर किनारे पर खड़े विघ्नों को देख रहे हैं, कौन विघ्न आता है, आज गदा से उन विघ्नों को समाप्त कर दूंगा। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक जो है गंगा किनारे खड़ा रहा और सभी लोग जो हैं हर हर गंगे पुकारते हुए वहां डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा कर रहे हैं और इस प्रकार से स्नान कर करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। सायंकाल को जो है आप भीमसेन जी वापस लौटे, आकर के भगवान कृष्ण से कहा महाराज कोई विघ्न नहीं था, सब झूठ है। मैं सुबह से लेकर के सायंकाल कर देखा कि वहां पर सब लोग जो हैं वह स्नान कर रहे हैं, किसी को कोई विघ्न नहीं है।
भगवान कृष्ण ने कहा हमारे विघ्न आते हैं भीमसेन जी, मुझे ये बतलाइए, आप सुबह से लेकर के सायंकाल तक जो है गंगा किनारे खड़े रहे, उन विघ्नों को देखते रहे, परंतु मुझे ये बतलाओ कि गंगा किनारे जाकर के क्या आपने मां गंगा को प्रणाम किया? तो उसने कहा कि नहीं, अपने ही अहंकार में वह खड़ा है कि विघ्नों को मुझे समाप्त करूंगा। और फिर मुझे बतलाओ क्या एक बार भी प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक जो है आपने क्या हर हर गंगे अर्थात मां के नाम का कोई उच्चारण किया, कोई जयकारा लगाया? नहीं। मुझे ये बतलाओ कि प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक कितने लोग वहां स्नान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, क्या आपने गंगा में स्नान किया, पूजा की कि नहीं कर पाया? बेटा यही विघ्न होते हैं, यही विघ्न होते हैं। ऐसे दृश्य शक्ति को जो है, जो इस सृष्टि को चला रही है, हमारे जीवन को चला रही है, उसकी कृपा होती है तो हम सतमार्ग पर चलते हैं, सत्कर्म करते हैं, नहीं तो जहां पर आए वहीं बैठे रहेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारा एक श्वास भी जो है उसकी कृपा के बिना नहीं चल सकता। इसलिए जो है कभी जीवन अहंकार मत कीजिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो है आप प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण जो है हो सकता है। इसलिए यदि जो है सौभाग्य से जे इस प्रकार से संतों का, महापुरुष का जो है संग प्राप्त हो जाए तो उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और जो उनकी बतलाई हुई बातें जो है उन्हें अपने जीवन में उतारें, तभी जो है वो सत्संग का जो है ठीक प्रकार से फल जो प्राप्त होता है। दुसंग सर्वथैव त्याज्य, दुर्जनों का संग जो है हमेशा त्याज्य बतलाया गया, त्याग करें। दुर्जन का संग जो है हमेशा जो है सर्वनाश करने वाला होता है। एक बार बुरे व्यक्ति का संग लग जाएगा तो फिर जो है आप जो है वहां से निकलना कठिन हो जाता है। एक बार यदि जो दुर्जन के संग से जो है दुख प्राप्त हो गया तो फिर सज्जन के प्रति भी जो है आप भविष्य में जो है आप भरोसा नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो है सत्संग अच्छे लोगों का संग जो है कल्याण को देते हैं और बुरे लोगों का संग बड़े ही थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगे, लेकिन अंत में जो है उसका परिणाम क्या होता है? विनाश, सब नाश हो जाता है। जैसे अति निर्मल जल जो होता है, वह अति निर्मल जल जो है वह कीचड़ के संयोग से मलिन हो जाता है। कितना पवित्र जल होगा परंतु जो है वह भी जो कीचड़ के संयोग से मलिन हो जाता है। वैसे जो है दुर्जन के संग से जो है सज्जन का चरित्र भी खराब हो जाता है। चाहे उसके साथ ही चल रहा होगा तो भी लोग बातें करना शुरू कर देते, हमारा ये भी अब बिगड़ चुका है। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों का संग करें, बुरे का संग करने से जो है कभी कल्याण नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कुसंग से जो है क्रमशः काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है अहंकार और स्मृति भ्रंश, बुद्धि ही काम नहीं करती, बुद्धि ही काम नहीं करती है। इसलिए बुद्धि का नाश होता है और अंत में मनुष्य का जो है सर्वनाश हो जाता है। सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों का ही संग करना चाहिए और भगवान की कृपा से जो है संत जनों का जो है मिलना जो दुर्लभ नहीं है। अपनी निष्ठा होनी चाहिए और इस प्रकार से यदि भगवान के प्रति, भगवती के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा है तो सही माँ की कृपा से कोई ना कोई महापुरुष सज्जन जो आपको मिल जाएगा और उसकी कृपा से, उसके संग से जो है आपका जीवन जो है कल्याण हो जाएगा। जैसे ध्रुव जब घर से निकला तो देव कृपा से उनको महापुरुष देवऋषि नारद जी मिल गए, उसके उपदेश से जो है और उसके द्वारा मंत्र प्राप्त कर करके भगवान की आराधना की विधि प्राप्त कर करके जो है 6 महीने में भगवान का साक्षात्कार कर लिया और सब कुछ जो चाहता था वह सब उसने प्राप्त कर लिया। कैसे? एक महापुरुष के संग से, अच्छे लोगों के संग से। तो संग से ही कल्याण होता है। इसलिए प्रजनन पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते हुए खूब माँ की भक्ति करें, शक्ति की उपासना करें, क्योंकि ये शक्ति की उपासना देवता भी करते हैं। क्योंकि जो शक्तिशाली हैं, जो शक्ति संपन्न हैं, उन्हीं के कार्य जो है सफल होते हैं। जो शक्तिहीन है उनका कोई भी कार्य सिद्ध जो है नहीं होता। उन शक्तियों को देने वाली यही भगवती है। आप सभी इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, जो परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती के स्वरूप है। इस मंत्र को हृदय में ध्यान कर करके प्रातःकाल, सायंकाल, प्रतिदिन जो है इस मंत्र की आप जो है
जप करें, इस मंत्र का जप करें, माँ की आरती करें, माँ से प्रार्थना करें, प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। निश्चित रूप से आपका जीवन जो है कल्याणमय होगा और सब ओर से आपका मंगल होगा। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 बोले सच्चे दरबार की जय। कभी भजन की वेला निवेदन करना चाहिए। सूर्य जी से माँ के चरणों में एक भजन